everyone today is talking about meditation, spirituality, but in the world shaped by wars, protests, noise, in सब uncertainty के बीच में, what do we do? Do we escape or do we address that? Let's explore how to deal with this life with help of Devashi, who has been practicing meditation and yoga since many years. So let's welcome Devashi and talk to her about content and happy life. Hey Devashri, good. Welcome to Naraval Podcast. Thank you so much, Mansi, for inviting me. And thank you for this nice introduction. Of course, we are surrounded by many chaotic incidences in our life, and the world is having many incidences where we lifestyle. But with that, having a content life is the basic. So it is on us how we can create our impact. Of course, we will having wonderful questions. कैसे मतलब हाउ डिड यू कम टू दिस पाथ वेयरइन कोई तो होगा जो आपको बताया होगा कि अरे योगा या मेडिटेशन करना चाहिए जिससे फिजिकली ही नहीं मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। आज की तारीख में इतनी सारी चीजें चालू है, चीज ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग। आप बताइए हाउ डिड यू गेट इनटू इट और फिर आगे से हम बातें चलो। once started with जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती योगा और इससे इंट्रोड्यूस कराया मेडिटेशन, मैं इसको रजिस्ट कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसी चीज है बड़े लोगों ने करनी चाहिए, ओल्ड एज। हाँ, ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है। और तब मुझे ब्रीदिंग इशू था, तो एक्चुअली फिर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कन्विंस किया कि जाके एटलीस्ट वेट से सब लोग अभी बोल रहे बीमारी के लिए। तो हम कोई भी चीज लेते हैं, मेरा एग्जांपल है कि मैं भी अगर कोई कोर्स चालू करती हूँ, लेट्स से मैंने डांस का कोर्स, मैंने भी बचपन से मेरे मम्मी पापा ने फोर्सफुली डाला था, तो उसमें मैं घुसी और फिर जैसे 10th आया ना, अरे सब पढ़ाई कर रहे, सब पढ़ाई कर रहे, सब लोग तो ये कर रहे, तो मैं क्यों इसमें 1 घंटा दिन का डाल रही हूँ, और हफ्ते में वो 3 ही दिन का, स्टिल मेरे को हफ्ते के 3 घंटे भी वो ना ही मेरे पेरेंट्स को देने देते, तब इम्पोर्टेंस होता पढ़ाई। ये कैसे आप माइंडसेट क्रिएट करते हो या फिर ऐसे क्या इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ये कंसिस्टेंट, आपने किया क्या कंसिस्टेंट, वो भी एक क्वेश्चन। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई पेरेंट्स हैबिट लगाते हैं जैसे ब्रश कर, तो बड़े होके हम ये क्वेश्चन नहीं करते कि ब्रश करना अच्छी बात है या बुरी बात है, इसको मैं लाइफस्टाइल, क्योंकि तुम्हारा वो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है लाइफस्टाइल का। वैसे ही मेडिटेशन का है कि उसको मैंने पार्ट बनाया जबरदस्ती। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मैं 90 डेज मैंने पहले लिया था क्योंकि 90 डेज में वो कंटिन्यू करूंगी, फिर उसके बाद वो अपने आप हैबिट हो। जैसे अपन नहाते हैं, मेडिटेशन मतलब योगा के अंदर से नहाते। देयर वाज एन इंस्टेंस की यू फोर्स्ड मी इनटू मेडिटेशन, योगा जिम, ऐसा रिकॉर्ड है। मैं 1-2 महीना एकदम कभी पिलाटेस करूँ, कभी 1-2 महीना एकदम मन आएगा जिम करूँ, मेरा कंसिस्टेंट कुछ भी, बट एक चीज कंसिस्टेंट रही है वो है मेडिटेशन। एटलीस्ट संडे टू संडे वाला मेडिटेशन है कंसिस्टेंट। तो देयर वाज एन इंस्टेंस की यू आल्सो फोर्स्ड मी इनटू, तो आज मैं खुद लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट कुछ नहीं करो तो मेडिटेशन, फॉर एवरी टाइम दैट आई वांट टू सिट फॉर दैट 40-50 मिनट्स, मेरे को हमेशा खुद के माइंडसेट को बहुत मनाना पड़ता है कि मानसिक तेरे को आज बैठना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक हफ्ता तेरे को आज भागना, ऐसे खुद के माइंडसेट को समझाते हो। बट इट्स वेरी, मतलब खुद के माइंडसेट को समझाना भी कभी मुझे ऐसा लगता है कभी इतना इजी हो जाता है, बट आजू बाजू के लोगों का इतना एक्सपीरियंस, तो फिर हाउ डू यू डील विद व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू एंड अभी जैसे मैं रूममेट्स के साथ रहती, तो फिर ये समझाना कि मेरे को 1 घंटा बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, तो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि आधे लोगों को समझ में ही नहीं आता, आधे लोगों को ऐसा लगता है कि तेरे टाइम पे कर, डोंट डिस्टर्ब अस। तो फिर ये सब चीजें आप कैसे मेंटेन करते, इट्स जस्ट लाइक नॉइस अराउंड यू, तो आप कैसे हैंडल करो। तो एक चीज है ना कि एक नॉइज है जो कि बाहर है ना, लोग कर रहे हैं, एक नॉइज है कि अंदर से चल रहा है। तो स्टार्ट ही एक्सेप्टेंस से होता है कि कुछ बाहर का नॉइज हम एक्सेप्ट करते हैं तभी हम अंदर के नॉइज पे पहुंच पाते हैं।
या हम उसको शांत करने के लिए वहां तक पहुंचते हैं कि मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी आपने देखा होगा कि बाहर के नॉइज को एक्सेप्ट करते फिर अंदर जाते हैं, फिर बोलते ओके अभी जो थॉट्स है जाओ आगे, एक्सेप्ट करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, और हम भी ये है तो हमको भी अवेयरनेस आया एक टाइम के बाद। उससे पहले हमारे भी रूम में कोई मेडिटेट कर रहा है, अगर हम नहीं कर रहे तो हमें भी वैसे ही लगता था अरे यार ये क्या है, हमारा चीज है हमारा चीज है, तो कभी हमको मतलब चीज है। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करेंगे ना तभी वो हमारा चीज। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कर रहे हो आप आजू बाजू के लोगों को उसका एक्सपीरियंस दो, मेडिटेशन एक्सेप्टेंस। और दूसरी बात होती है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एक्सपीरियंस का जो जर्नी होता है उसमें बहुत बार हम क्वेश्चन करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, या फिर वो हैप्पीनेस जो हम सोचते हैं ना, हैप्पीनेस हैप्पीनेस तो वो मिल नहीं रही। तो अभी जैसे कार की आप बात कर रहे हैं, कार ले लिया, 2 दिन आपको बहुत हैप्पी लगता है, उसके बाद नहीं लगता है। तो मेंटेन दैट, मतलब वो हैप्पीनेस क्या होता है, या फिर उसके बाद कंटेंट क्या होता है, और कंसिस्टेंट कैसे रहता तो इसीलिए हम मेडिटेशन को मेडिटेशन मतलब क्या है कुछ। और हमारा जो नेचर है जैसे आप बच्चे को देखें, एक छोटे बच्चे को तो हमेशा स्माइल करते रहता है, एक बच्चा जिसमें 200 बार से ऊपर हंसता है। तो आई विल थिंक कि अभी चलो किसी को अभी लाइफ पार्टनर होता, चलो उसको लेके चलते हैं, हस्बैंड फ्रेंड को लेके, या फिर ऑफिस में तो अरे किसी के साथ। बट वो जो डिपेंडेंसी, पूरा पॉइंट ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंटेलिजेंट। आप वो सब चीजें कर सकते हो जो एक दूसरा बीइंग नहीं कर सकते, जैसे एनिमल या प्लांट्स। तो फिर व्हाट इज द यूज अगर आप उसमें भी डिपेंडेंट रहो तो। कंटेंट, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू फील दैट कंटेंट। और वो कंटेंट कब फील होता है? कंटेंट फुलफिलनेस, है, संतोष सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो संतोषा इज सब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस, मतलब आप उसकी प्रैक्टिस की तो आपकी लाइफ चलेगा। अच्छा। क्योंकि हमारा तो क्या है ना, जो हम डेली लाइफ में कुछ करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस का है विषय कि हर कोई कितना भी रहे उसको है ही कुछ अचीव करने के लिए, और वो कभी भी तुम नहीं रह सकते जैसे कि संतोष में हमेशा एक चीज से ऊपर इटरनल लूप है वो चलता जाएगा। इट्स लाइक बैलेंस बिटवीन आगे क्या करना है, फ्यूचर को भी कॉन्सेंट्रेट करो, नो डाउट, बट साथ ही साथ पास्ट के मिस्टेक्स भी लाइक वो करना पड़ेगा, उससे सीख के फ्यूचर अच्छा करना पड़ेगा, और प्रेजेंट को लेना पड़ेगा कि मिला है ये इटर्निटी ने दिया है हमें, तो उसको ग्रेटफुल भी रहना पड़ेगा और कंटेंट रहना पड़ेगा, नहीं तो आज का दिन वापस वेस्ट करेगा। और सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, हमारा हमारे भगवान ने क्या दिया है हमको कि हम क्या कहते हैं ना, हमको बहुत अच्छा चीज मिला लेकिन गलत भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि निगेटिव चीजें भी ज्यादा याद रखो। आप वक्त लेते हो आपको कुछ ना कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, हम वक्त से स्टार्ट करते हैं जमा करते रहते हैं। बुद्धिमानी का लक्षण है कि 22% क्या करता है अच्छी चीजों को रखता है, बाकी सब डिलीट करते रहता है, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा दिन कैसा जाना है। बिकॉज नहीं हम ये सोचते हैं कि आज सुबह कुछ हो गया, अरे आज तो पूरा दिन खराब है। तो वो भी वही बात हो गई कि शायद वो चीजें, मतलब जैसे आज मेरे से पानी गिर गया, ठीक है, ग्लास से पानी गिर गया, उसके बाद गाड़ी चलाते वक्त कोई बीच में आ गया, तब मेरे दिमाग में देख मैंने तब पानी गिराया था ना, तब गाड़ी पे कोई बीच में आ गया, फिर अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, ये हो गया, बट ये नहीं सोच रही है शायद रोज होता होगा, सिर्फ में कॉन्सेंट्रेट नेगेटिव चीज। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितने सर्कल्स है तो गिनने के लिए, हाँ। तो कुछ सर्कल अगर ये बोलूंगी स्क्वायर बोलूंगी तो स्क्वायर गिनेंगे, तो ऐसा है ना कि हम जिधर फोकस करें वही दिख रहा है। ये भी चीज है, और ये भी चीज है कि ठीक है मैं तो बोल रही हूँ कि डिलीट कर दो ना, अच्छी चीजें याद रखो, लेकिन एक बात बोलना है ना, रोज में बताना पड़ेगा खुद को कि आज ऐसा लाइफ जीना है, आज चीज ये हो गया तो हो गया, अभी वो पास्ट का हिस्सा है, फिर से जो भी मोमेंट होगा लाइफ का। तो जैसे हफ्ते भर की हम सब्जी क्लीन करके रख देते, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर ध्यान नहीं,
या फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि ये लाइफ टाइम सफिशिएंट है। छोटी छोटी चीजें हाँ। जो हम करते रहते हैं। प्रैक्टिस में रोज की बोलना पड़ेगा, आज का दिन तो अच्छा गुजारना है, अच्छा जाएगा नहीं, अच्छा गुजारना है, हो गया कुछ से रिस्टार्ट, तब दिन का 3 भी बजाए तभी भी वो मान के रिस्टार्ट करना। तो देवर्षि आप कह रहे थे कि ये प्रैक्टिस में तो ही हैप्पीनेस और कंटेनमेंट फील होगा, मेंटेनेंस रखना। बट फिर ऐसे आप करते हो तो फिर क्या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी? तो अगर अगर तुम इसको छोड़ो, को ये रिस्टार्ट करने का चाहिए, कि ऐसा नहीं होगा कि ये नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे पास उतना पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं रहेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए पहले बेस बनाना पड़ेगा, और फिर तुम जाओगे कि ये सब इम्प्लीमेंट अपने आप होता जाएगा, सोचोगे और होता जाएगा। नहीं तो वो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे 4 बार मेरे मन को बोल दूं कि ऐसा मत कर, तो वो करेगा, रेजिस्ट करेगा उसमें। हाँ, इसलिए उसको उतना पॉजिटिव एनर्जी को पावर भी चाहिए मेडिटेशन के तो व्हाट डू यू मीन बाय मेडिटेशन? तो मेडिटेशन अभी पॉपुलर हो गया है वर्ड, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। जो रिपीटेटिव थॉट्स है, जो चीजें हमेशा चल रही है दिमाग में, कैसे देखिए बच रही है, वो शांत होगा, क्योंकि तुमने उसको टाइम दिया प्रॉपर, वो रिलीज हो। वैसे बोले ना, कुछ भी ना करना मतलब क्या है, कुछ भी ना, मतलब फिर वही आया कि कुछ भी सब शट डाउन होना मतलब क्या है। बट क्या इतना आसान है? ये प्रैक्टिस अपने आप रिलीज एक्स्ट्रा पे निकालने का जरूरत नहीं होता है। गार्डन में तुम्हारा अपने आप सब कुछ शांति नेचर के साथ कनेक्ट हुए, और ध्यान तो नहीं कि तुम कहीं पे भी बैठ के हायर एक्सेप्टेंस, डिसिप्लिन, हैप्पीनेस, ये सब एडजेक्टिव्स हम सुनते हैं, सब अलग अलग जगह से सुनते। सब लोग प्रॉमिस करते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा। पहले से जैसे पेरेंट्स ही अपने स्टार्ट करते हैं, पहले तो 10th तक अच्छे से पढ़ा कर फिर आराम, 12th तक फिर आराम। तो कहीं ना कहीं हमारे ये चीजें हमको लेबल कर चुकी है कि ये चीज करोगे तो मिलेगा, वो चीज करोगे। जिसका आपने आंसर दिया कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पे डिपेंडेंट बाकी दुनिया का लेना। उसके बाद आज मुझे भी अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, इट बिकम्स रियली मतलब अलग ही फुलफिलिंग या फिर अलग ही अचीवमेंट वाली फीलिंग। जैसे कि मैंने एक कंपटीशन किया होगा, मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में हमेशा से कंपटीशन, फर्स्ट आना है सब। बट शायद वो नेगेटिव वे में शायद मैंने कोई चीजों को लिया होगा, बट जब मैंने वो मेडिटेशन किया तो मेरे लिए हैप्पीनेस की। तो कभी कभी मेरा योगा या फिर मेरा ध्यान कभी कभी क्लीनिंग करने, जब मैं खुद से अवेयर होती हूँ। मैंने ये भी एक चीज ऑब्जर्व की है, जो मैं इस एज में अवेयर हुई, काश मैं 6 साल पहले मुझे वो हमेशा लगता है कि जैसे नॉर्मली खाना भी खाने होता है ना, कौन सी चीज सूट हो रही है, कौन सी चीज के बाद पेट खराब। तो वो फिजिकल की छोटी छोटी चीजें, वो जब खुद को जान रही हो ना, तब इतना अच्छा लगता है। एक तो पहली बात तो बहुत होशियार फील करते हैं, वो एक अलग कंटेनमेंट है, हर एक चीज का सॉल्यूशन होती है क्योंकि अपन ऑलरेडी ट्राई कर लिए। तो वो एक अलग फीलिंग आता है कि भाई मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, उसका भी अलग कंटेनमेंट होता है। और तीसरा, कोई और आके पूछ लिया, अरे तूने कैसे किया, तो ये एक्सपीरियंस बताना, वो थोड़ा प्राउड हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस। देखा जाए तो कोई भी एक्टिविटी लो जिसमें तुम ये कर सकते हो अच्छे से, विद डेडिकेशन, सब कुछ, यू शुड गो फॉर इट। मेरे लिए शायद मेडिटेशन वो 50 मिनट्स ब्रीदिंग भी होगी, और साथ ही मेरे लिए आज 20 मिनट्स पॉडकास्ट। बट वो कंसिस्टेंट है, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंस और कंटेनमेंट का एक्सपेक्टेशन। बट अभी भी सी जेंजी आज के तारीख में बहुत प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, वेरी वेल अवेयर कि आजू बाजू क्या चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही एक आर्टिकल देखा था कि अभी इन लोगों ने डिस्को सत्संग, पीपल वेयर डांसिंग, मतलब उन्होंने एक तो हेडफोन्स लगाए हुए थे और वो कोई डिस्को वाले कृष्णा के स्तवन थे। तो फिर क्या इसको भी सत्संग का पार्ट माना जाएगा? आपको क्या लगता है, ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न वे का ब्रिज है कि दिस इज जस्ट अ वे टू एस्केप? क्या है ना कि हर ह्यूमन नेचर जो है वो है सेलिब्रेट करना। हाँ, तुम हर कोई रिलीजन उठा के रखो, हर इसमें फेस्टिवल, हाँ, हर एक रिलीजन ऐसे क्यों है, डिफरेंट है, ताकि सब कुछ डिफरेंट रहेगा, लेकिन उनकी भी फेस्टिव डेज रहते हैं, क्योंकि लाइफ
इट्स फॉर सेलिब्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो जिंदगी जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, ये सबको पता है, किसी को भी पता है। तो क्या हो रहा है ना कि लोग तो नाचेंगे, लोग तो नाचेंगे, तो उनको कौन सा भी अपॉर्चुनिटी, तो वो सेलिब्रेट करने का कोई चांस नहीं। तो अभी हर जगह पे पॉप्स अवेलेबल है, वहाँ पे गाना चल रहा है, तो इतना हाई रहता है कि तुम्हारा माइंड फिर थोड़ा थोड़ा बहुत, या फिर तुम अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो थोड़ा माइंड दूर चला लगता है कि जस्ट टू जस्ट टू हैव दैट टाइटल ऑफ फुल, लोग सब्सटेंस अब्यूज में पर्सनली मेडिटेशन से भी ऐसा एकदम निर्वाणा वाला स्टेज, मैं वो वैसी खुश हूँ। व्हाट डू यू थिंक करने के लिए ऐसा मतलब को फुल ट्रेंड का पार्ट करना चाहिए जो बॉडी को हार्म कर रहा है? ऑफकोर्स में नहीं करना चाहिए। आज के तारीख में पीपल आर देयर, 85% ऑफ पीपल सिर्फ ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको क्या ये मेडिटेशन या एक योगा का ऐसा इनको नॉक नॉक लगेगा ही हाँ, कि वो खुद से कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आज का अवेयरनेस इतना बढ़ गया सोशल मीडिया पे, सबको पता है दैट इज हार्मफुल, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अगर मैं कुछ नया ऑफिस जो वहाँ पे लोग हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब सबको एंजाइटी स्ट्रेस है और एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और फिर कहते हैं ना, तुम अच्छा काम करने जाओगे तुमको ज्यादा लोग साथ में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन तुम बुरा काम करने तुम्हारा मन को खाएगा तो एक जन और, हाँ, ये बहुत साइकोलॉजिकल। तुम कुछ बुरा कर रहे हो तुमको पता है, किसी का भी मन खाएगा उसको अंदर से कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, तो क्या लोग क्या करते हैं, लोग बैठे होते हैं, ये जब अल्कोहल पूरा ये सब चीज उनको कुछ ज्यादा लगता है तो फिर वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली वो चीज तुमको रिलीफ दे ही नहीं रही। हाँ, तो इस ट्रेंड में आते आते ना उसको खो देते, तो लोगों को ये कूल ट्रेंड अभी तो भी बंद करना पड़ेगा कि जो है ना ये जो बनाया है कि अल्कोहल और नहीं है actually। और वो जब अवेयरनेस आती है हाँ, तभी हो पाता, हाँ, ऐसे नहीं हो पाता, वो खुद से अंदर से आना। और ये बहुत कॉन्शियस चॉइस है, तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम्हारे लिए वर्ल्ड हो गया, क्योंकि तुम तुम्हारा वर्ल्ड बना रहे हो उधर, तुम चूज कर रहे हो जिसको मुझे फॉलो करना है, जिसको मुझे नहीं फॉलो करना है, और वही चीज तुम्हारी फीड में आ रहा है जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, वो तुम्हारी इंटरेस्ट की चीजें है। तो तुमने कॉन्शियसली चॉइसेस करना पड़ेगा कि मुझे किससे इन्फ्लुएंस होना है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो हर कोई कर रहा है। जब इंस्टाग्राम तो चार चीजें तुमको निगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही है कि पॉजिटिव कर रही है, वो तुमने वैसा उसको अल्गोरिथम दिया है इसलिए तुम्हें वैसा, हमारे हमारे अंदर वो सारे इमोशंस, लेकिन फर्क इतना है कि हम हमारे लेवल पे इम्प्रूव हो रहे हैं। मेरा जो लेवल था, सपोज मैं पहले मुझे किसी के तो मैं उससे बात नहीं करती थी, है ना, लाइफ से कट ऑफ हुआ सालों, फिर वो महीने में पर गुस्सा है तो फिर महीने में मैं बात करते, कुछ महीनों बाद बात कर देती थी, फिर वो दीप में आया। सो मेरे हमेशा के लास्ट दो क्वेश्चन रहेंगे। मिथ यू वांट टू बस्ट, दूसरा वन एडवाइस यू वांट टू गिव नारी, एंड तीसरा मैं एक और पूछूंगी पीपल अराउंड यू हु वांट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, तो वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं वो सही। तो पहला है ना, तो चीज मैं बस करना चाहूंगी कि मेडिटेशन कुछ डिफिकल्ट है। अच्छा, मेडिटेशन इज नॉट फॉर अस, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा मेडिटेशन तो ना यही है कि मैं प्लांट्स लगा दूं, मेरा मेडिटेशन ये है कि मैं चार लोगों से बात कर लूं, मैं तो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, हाँ, ऐसा। हाँ, तो वो मेडिटेशन में ध्यान, हाँ ये डिफिकल्ट हो सकता है अगर तुम प्रॉपर प्रोसेस ना फॉलो करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ना करो, या फिर सुदर्शन क्रिया जैसे है, ये टेक्निक है जो कि तुम्हें मेडिटेशन में डीप जाने के हेल्प करता है। अगर वो ना करो तो फिर हाँ तुम्हें लग सकता है डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। Okay. और एडवाइस तो मेडिटेशन डेली बट नारी जो अपनी तरह है, यू नो, अपनी लाइफ में अब वही बोलूंगी, अपन सबकी लाइफ अभी जैसे लेट 20s में बहुत सारी चीजें, बाजू इतनी ज्यादा चीजें चल रही है, कोई जॉब कर, किसी को जॉब ही नहीं लगी अभी तक, हाँ, पढ़ाई ही कर रहा है, कोई
किसी की शादी हो, किसी को बेबी हो, कोई जॉब छोड़ के खुद की कंपनी, कोई कंपनी शुरू करके फेल हो रहा है, इतने सारे पार्ट चल रहे हैं, और कोई पार्ट चल रहा है उसमें। हम सबको देख देख के देख देख कर, ऐसा तो नहीं है कि हम सोशल मीडिया से एकदम दूर चले जाएंगे तो दुनिया में रहेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत ही रहना पड़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है कि दुनिया में एक्चुअल में चल क्या रहा है। बहुत बार तो न्यूज पता चलती है, जैसे वेरी गुड थिंग। फिर ये सब नागरिक को आप क्या बोलना चाहोगे कि कंसिस्टेंट कैसे रहे? और इट्स नॉट अबाउट जस्ट लेट 20s। मैंने ये भी देखा है कि मतलब मैं भी कोर्स करने गई थी, एक की मम्मी ने जस्ट टू अकम्पनी हर डॉटर मॉम के, तो वो मम्मी इतने कर रही थी ना, तो वो 2-3 एक्टिविटीज में बोली, अरे मैं तो मेरी बेटी के लास्ट डे उनका ये था, मैं आई दोस्तों। अब ये सब नागरिक को क्या, इज इट टू लेट, इज इट टू अर्ली, क्या कैसे कब क्या जब बोलते हैं ना, जब जागो तो सवेरा। करना? तो वैसा ही है कि ठीक है, 24-23 साल तक ना कुछ पता नहीं चलता लाइफ का, कि कुछ सब कुछ चल रहता है, पेरेंट्स रहते हैं हाँ। डिसीजन लेने के लिए, लेकिन एक्चुअल लाइफ तुम्हारा स्टार्ट होता है आपसे 25 की, तुम वो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, फटाफट लाइफ चेंज होता है, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो। फिर उसके बाद 30 के बाद तुमको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास पेरेंट्स भी अभी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया है, सब हो गया है, तो तुम्हें जरूरत नहीं इसका, ऐसा नहीं है। तुमने क्वालिटी ऑफ लाइफ जिया क्या, तो तुम्हारा लाइफ था वो अच्छे से जिया, अभी भी है वक्त, है ना, कभी भी तुम्हारे पास वक्त है, वो सब चीजें, हैप्पीनेस, हॉबीज में इंटरेस्ट लेना, और लाइफ को जी रहे हैं छोटी छोटी चीजों में, हैप्पी रह के खुद को आगे बढ़ाते हैं, तो नारी को बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी माँ को जब भी 50 क्रॉस किए, हाँ, उसने पूरा लाइफ चीजों को, अभी सब सेटल होने लगे, अब तो उनके बाद भी कुछ नहीं था, तो मेरी माँ ने ये मेडिटेशन एक्चुअली मेरे से पहले स्टार्ट, तो उसके लाइफ में मैंने इतना बड़ा शिफ्ट देखा है, क्योंकि वो पहले पूरा टाइम बस हमारी आसपास उसकी दुनिया रहती थी, और हमें भी लगा कि हम सब चले जाएंगे, उसका बहुत एम्प्टीनेस लाइफ में, लेकिन उसका लाइफ बहुत ज्यादा सोशलाइज है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से जीती है ना, बाहर निकलती है, उसमें से बाद में आफ्टर 50 उसने वो सीखा ड्राइविंग एंड ऑल, निकली घर से बाहर, वो सब उसके फ्रेंड, पुराने फ्रेंड्स पूरे उसके पूरे, वो इन पर्सन जो ध्यान देता है कोई, तो वो फर्क ही कोई हो। और अफकोर्स ऐसा होता है ना कि तुम कुछ नया सीख रहे हो, मेडिटेशन या फिर कुछ नया, तो तुम्हारे गाइडेंस लगे मन में 100 डाउट्स हैं, लेकिन थॉट्स लगाओ, लेकिन अभी तक मेरे को सही इतने सारे तुम्हारे डाउट्स रहेंगे, तो कोई ना कोई लगेगा कि जो तुम्हारा ये सब उसका आंसर दे, इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल पाथ में तुम्हारे, तो पुराने जमाने में उसको बोलते थे, जिनके पास पेरेंट्स नहीं रहते थे उसको वो नहीं बोलते थे, हाँ, जिनके पास ना गुरु नहीं रहते थे जिसके जीवन में, उसको अनाथ, तो आप किसी को भी गुरु मान सकते थे, पेरेंट्स हो उनको गुरु, लेकिन एक कोई गाइडेंस देने वाला तुम्हारे लाइफ में चाहिए, तो पुराने जमाने का कंसेप्ट वो था अनाथ वाला, तो बहुत सारे लोग अनाथ हैं तो शुरू करना चाहिए ना, किसी के गाइडेंस के अंदर तुम थोड़ा इसका प्रैक्टिस शुरू कर दो। थैंक यू सो मच देवश्री आज यहाँ आने के लिए, भले ही ये मौका था हमें मिलने का। एटलीस्ट हम मिले, कितने दिन से मिलने का